हेलो नमस्कार। हमारे 7 क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम यूपी जियोग्राफी में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सिंचाई के बारे में, यानी इरिगेशन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कृषि और सिंचाई है वो जो किस सूची का विषय है, वो है राज्य सूची का विषय। देखेंगे रबी एवं सिंचाई किस सूची का विषय है? ये है राज्य सूची का विषय। राज्य सूची का विषय। और जो सिंचाई एवं जो जल संसाधन विभाग है, वो किसके अंतर्गत आता है? वो जल शक्ति मंत्रालय का। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग किसके अंतर्गत होता है? ये आप हमारे जल शक्ति मंत्रालय की है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बात करें जो यूपी में जो इसका सिंचाई कार्य है वो कब खुलवाया था? सर्वप्रथम सिंचाई कार्य कब खुलवाया था? 1823 में। और कहाँ पे? सहारनपुर में। सहारनपुर में खुला। जो हमारी जो सिंचाई है वो किन माध्यम से होती है? जल विद्युत द्वारा, पेयजल द्वारा, कुओं द्वारा, पानी को नियंत्रण करके उनके द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे सिंचाई के बारे में। सिंचाई क्या है? सिंचाई 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 इसको कहते हैं जो कृषि कार्य के लिए मृदा को कृत्रिम रूप से यानी मानव द्वारा पानी की उपलब्धता कराकर उसकी यानी पानी को जितनी जरूरत है उसमें कराकर उसमें जो जल की मात्रा को बढ़ाना ही सिंचाई की है। क्या कहते हैं? कृषि कृषि कार्य में मृदा को कृत्रिम कृत्रिम रूप कृत्रिम रूप से पानी की उपलब्ध कराकर उसमें जल की ही सिंचाई है। अब सिंचाई उनके माध्यम से होती है यूपी में। जो यूपी में सिंचाई के साधन वो है यूपी में सिंचाई के साधन। संसाधन की बात करें तो सबसे पहले आता है नलकूप। नलकूप यानी ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में कितने एरिया की सिंचाई की जाती है? 74% या लगभग 75% की जो भाग है वो सिंचाई की जाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं कुआ। कितने एरिया की सिंचाई होती है? 8.8% एरिया की। और तीसरे पे आती है नहर। नहर की बात करें तो इसमें कितने एरिया द्वारा सिंचाई होती है? जो 15.2% एरिया है यूपी का, उसमें जो सिंचाई होती है वो नहर के माध्यम से होती है। तालाब और झील की बात करें, तालाब झील झील के माध्यम से कितनी एरिया की सिंचाई होती है? 0.5% एरिया। और अन्य अन्य होती है 0.6%। वो इसमें जो सिंचाई के जो क्षेत्र है उनमें आते हैं 3 प्रकार के क्षेत्र। एक आते हैं शुद्ध संचय क्षेत्र,
एक दूसरा है सकल संचित क्षेत्र, तीसरा है सिंचाई क्षेत्र। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे शुद्ध संचित क्षेत्र के बारे में। शुद्ध संचित क्षेत्र, सुसंचित क्षेत्र किसको कहते हैं? जो एक वर्ष किसी भी संसाधन से, जैसे ये एरिया है, ये एक है, एक साल में कम से कम एक, यानी कम से कम एक क्षेत्र की सिंचाई की गई किसी भी माध्यम से, उसे कहते हैं शुद्ध संचित क्षेत्र। एक वर्ष में किसी भी संसाधन द्वारा, मतलब नल हो, नहर हो, किसी के द्वारा संसाधन से कम एक बार जो संचित क्षेत्र, उसी को कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? शुद्ध संचित क्षेत्र कहा जाता है। शुद्ध संचित क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी बात करेंगे सकल संचित क्षेत्र के बारे में। सकल संचित क्षेत्र इसके बाद इसके वर्ष, यानी विभिन्न फसलों के अंतर्गत जो सिंचाई का क्षेत्र उपयोग होता है उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है सकल संचित क्षेत्र। बस विभिन्न तरह तरह की फसलों की अंतर्गत सिंचित क्षेत्र, जो क्या कहलाता है? सकल संचित क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल पर लिखेंगे, ये एरिया है, इसमें कुछ एफ है, इसका नाम है 80 एकड़, और दूसरा F2, इसको 70, तीसरा F3, यानी विभिन्न विभिन्न फसलों, ये 90, इनका जो टोटल एरिया है एक वर्ष में सकल संचित क्षेत्र। बात करेंगे किसकी? सिंचाई क्षेत्र के बारे में। सिंचाई क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र के बारे में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध संचित क्षेत्र का अवसर क्या कहता है? सिंचाई क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध बोए क्षेत्र है शुद्ध संचित क्षेत्र का प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र कहलाता है। कहलाता है। यूपी में सिंचित क्षेत्र कितना है? यूपी में सिंचित क्षेत्र वो कितना है? 86.7%। और यूपी की भौगोलिक विविधता भी बढ़ रही है, सिंचित क्षेत्र है, उसमें क्या है? क्षेत्र विविधता उसमें इंडिया में पश्चिम क्षेत्र, उसमें कितना एरिया संयुक्त है? 96.1%। और मध्य क्षेत्र में इसका डायग्राम बनाते हैं।
हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, ये है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूर्वी है, ये पूर्वी। पूर्वी क्षेत्र, ये मध्य क्षेत्र, ये है पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र यूपी, और ये है बुंदेलखंड। बुंदेल पठारी क्षेत्र। इसमें जो सिंचाई क्षेत्र है, जो पूर्वी क्षेत्र में कितना है, 82.5%। मध्य क्षेत्र कितना बड़ा है, इसको एरिया का जो कितना एरिया सिंचाई क्षेत्र है, 87.7%, और पश्चिमी का वो 96.8%। इतना एरिया सिंचाई क्षेत्र है। और सिंचाई जो सिंचाई के लिए क्या है, जो सतही और भूमिगत दोनों जल का प्रयोग होता है। सतही जल कौन से आते हैं, नहरें हैं, झील हैं, तालाब हैं। भूमिगत जल आते हैं कुआं। देखेंगे सिंचाई के लिए सतही एवं भूमिगत जल दोनों प्रयोग होते हैं। सतही जल की बात करें तो सतही जल में कौन कौन से आते हैं, जैसे नहरें हैं, झील है, तालाब है। सतही में कौन कौन से आते हैं, नहरें, झील, तालाब। भूमिगत जल की बात करें तो भूमिगत जल में आते हैं नलकूप और कुआं। हमारे भूमिगत जल जो जला है ऊपरी का, उसमें जो है भूमिगत जल का जो है सारी उपयोग होता है। इसको हम करते रहेंगे अपने भूमिगत जल का उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है। सिंचाई की जो प्रयोजन है उनके बारे में। सिंचाई योजना है, इसमें 3 परियोजना है। बृहद परियोजना, बृहद परियोजना में क्या क्या आती है, बांधें और नहरें, ये आती है हमारी बृहद परियोजना। मध्यम परियोजना ये किसमें आती है, वो ये छोटी नहर होती है, यानी जो बड़ी नहरों की सब नहरें, जैसे ये मेन नहर है, इससे जो छोटी नहरें करती हैं ये होती है परियोजना। और तीसरा है लघु परियोजना, उसमें कौन कौन करते हैं, नलकूप, नलकूप है, ये आगे हमारी लघु परियोजना है। अब सबसे पहले बात करेंगे कुआं की, किसके बारे में, कुआं के बारे में। जो ऐसी जो सिंचाई हमारे यूपी में वो लगभग कितने परसेंट होती है, 8.8%। जो प्राचीन समय में कुएं जो है, प्राचीन समय में उस समय कुआं का उपयोग करते थे सिंचाई के लिए। जो पहाड़ी बाहरी क्षेत्र है इनको जो छोड़कर, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है और जो पहाड़ी क्षेत्र है, इन जगहों को छोड़कर सभी जगह क्या पाए जाते हैं, कुआं पाए जाते हैं। और इसमें क्या भूमिगत जल का प्रयोग होता है, और जो नदी के क्षेत्र में जो जल स्तर है वहाँ ऊंचा होता है, और ऊंचा है, भूमि का जल स्तर है ऊंचा है, पर ये जो है कुआं वो सफल होता है।
लिखेंगे प्राचीन समय से हुआ सिंचाई हेतु उपयोग करते हैं। और जो पठारी, क्योंकि इस समय जो पठारी है इनमें जो है कुआं वहां पर खोल नहीं सकते, क्योंकि जो उनकी मिट्टी है वो ये पथरीली होती है, इसलिए वहां पर नहीं घुस सकते। तो वहां पर क्या है, ये वहां पर ही पाया नहीं जाता है। क्षेत्र को छोड़कर छोड़कर लगभग सभी जगह सभी जगह क्या पाए जाते हैं, क्यों पाया जाता है। इन दोनों जगह जो गंगा एवं यमुना के मैदान क्षेत्र में क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, कुआ अधिक पाया जाता है। इससे क्या है, इससे जो इसमें क्या है, जो भूमिगत जल का उपयोग होता है, भूमि जो उपयोग होता है। और क्या है, नदी, अगर नदी के क्षेत्र में जल स्तर थोड़ा ऊंचा होता है, जो है कुआ सफल हो। नदी के क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ से नदी निकले यहाँ पे कुआ खोदने जाते हैं, तो इसके लिए नदी के क्या होगा, इस एरिया का जो जल स्तर है वो ऊंचा होगा, और ऊंचा होने से क्या है, हमें जो कुआ की खुदाई है वो कम करनी पड़ेगी, और यहाँ पर क्या है, कुआ सफल होगा। कुआ के क्षेत्र में जल स्तर ऊंचा होता है, ये है नदी होता है, तो वह है कुआ सफल है। यानी ऊर्जा चक्रों पे इसमें जो कुआ से जो पानी निकालने में कौन कौन सी चीजों का उपयोग होता है, रेड है, टैंकली है, पंप है, बाल्टी है, हैंड पंप है, चरसा है, बल्बी बाल्टी है, आदि तरीके से क्या होती है, सिंचाई की रहेगा। टैंकली, पंप, बाल्टी, हैंड पंप, चरसा, बल्टी बाल्टी आदि से सिंचाई के तरीके तरीके से, यानी इनके द्वारा जो है क्या होता है, इनके द्वारा जो है कुआ से पानी निकाला जाता है और सिंचाई की जाती है। अभी कौन से क्षेत्र है यूपी के, वो है जहाँ पर गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, ये जो जिले हैं इनमें क्या है, ये यूपी के जिले जो है इनमें कुआ जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। कर लिया नलकूप, कुआ के वाला ट्यूबवेल, ट्यूबवेल के बारे में जो जिसमें जो यूपी में जो नलकूप है सड़क सिंचाई इनके माध्यम से, नलकूप के माध्यम से। यूपी में जो दक्षिण क्षेत्र है, यूपी में जो दक्षिण क्षेत्र है वहाँ पर जो है सर्वाधिक जो सिंचाई है वो नलकूपों के द्वारा होती है, और ये इस क्या है, ये साधन है।
और सरकारी और ये जो निजी, जो सरकारी जो नलकूप है वो सरकारी और निजी दोनों दोनों तरह के होता है। और ये क्या है, जो नलकूप है सरल भी है सस्ता भी है। ये निजी स्वामित्व वाला भी जो प्रबंध है इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसमें जो है भूमिगत जल जल जो होता है, अगर जहाँ पर जल ऊंचा है ये वहीं सफल होता है। इसमें जो कौन कौन से जिले हैं, मेरठ, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, मंत्रालय वाले जिले जो है इनमें जो है नलकूप जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये एवं यूपी में नलकूप से सर्वाधिक सर्वाधिक सिंचाई की जाती है की जाती है। यूपी के पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें जो है नलकूप और सर्वाधिक पाए जाते हैं। यूपी के पश्चिम यूपी के पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र में लोकप्रिय सात क्रम, ये जो नलकूप सरकारी और निजी भी होते हैं। सरकारी एवं निजी प्राइवेट में निजी दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन निजी जो निजी होते हैं वो उनकी संख्या जो है नलकूपों की वो अधिक है। निजी का प्राइवेट नलकूप अधिक है। अब बात करेंगे ये क्या है, सरल है सस्ता है निजी निजी स्वामित्व है, इसका जो प्रबंध है वो आसान आसान है। अब इसका जो इसमें जो नलकूप में क्या होता है, भूमिगत जल का उपयोग होता है। इसमें इसमें भूमिगत जल का उपयोग होता है। करेंगे और ये सबसे ऊंचा जो नलकूप है जहाँ पर जो जल का स्तर ऊंचा हो वहां पर ये सब सफल होता है। जहाँ जल स्तर जल स्तर ऊंचा हुआ ऊंचा हुआ वहीं सफल होंगे। और इसके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मेरठ है, मेरठ, पूरी जगह, एटा, बुलंदशहर बुलंदशहर, सहारनपुर आदि इन जिलों में नकदी पाया जाता अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात करेंगे तालाब और झील के द्वारा सिंचाई के बारे में। तालाब या झील मतलब ये प्राचीन समय से इसका प्रयोग करते हैं और ये तटाई क्षेत्र है उनका प्रमुख साधन होता है ये। और ये जो इसमें जो तालाब और झील में जो बारिश का पानी है उसको क्या स्टोर किया जाता है। और जब ये सिंचाई करते हैं तो बेड़िया ढैंची पंप का प्रयोग करके इनसे जो बड़े होते हैं तालाब में डाल करके वहां से उनकी सिंचाई करते हैं। प्राचीन समय से प्रयोग करते हैं। सरकारी क्षेत्र में प्रमुख साधन है।
साधन है। चित्र क्या है, क्योंकि वहां पर जो है नलकूप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम पत्थर की मिट्टी है, पत्थर होने के कारण, और नहर का पानी है उस एरिया ऊंचा होता है, और वहां पर जो है जो नहर जा नहीं सकती है, वहां पर मिट्टी यानी पत्थर होने के कारण, जो पथरीली माटी होने के कारण वहां पर जो है कुआं का निर्माण भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो वहां पर जो तालाब और झील होती है, वो भी किस डिपेंड होती है, जब वर्षा का पानी उनमें स्टोर हो जाता है, उस पर उससे जो स्टोर हुए पानी की उसका उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए। ऐसा चार संसद है, इसमें जो वहां से किसका जो से फिर किसकी सहायता करते हैं, धोबी और ढंची करके सिंचाई, उस पानी का यूज करके तालाब झील से इनके उपयोग से फिर सिंचाई की जाती है। जहाँ जो नहर कम है नहीं है वहाँ इनका उपयोग होता है, जहाँ नहर नहर कम और वो नहीं सकते, पथरीली माटी होने के कारण हुआ नहीं, नहीं वहाँ इनका प्रयोग होता है। अब बात करेंगे अनाज यानी नहर के बारे में, नहर सिस्टम के बारे में देखो, जो यूपी में जो सदानिका नदियां बहती हैं उसी से क्या है, उसी उन्हीं नदियों से, नदियों पर जो पानी बनाकर नहर निकाली गई है। जो नहर का जो विस्तार प्रधान जो नहर है, सर्वाधिक जिले किस स्टेट में सबसे अधिक है, वो है यूपी में। इसमें जो है जो नहरों से लाइन कितना है, 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र, इस नहरों से क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। और इसमें जो नहरों की जो कुल लंबाई है, अगर मेन मेन नहर और जो उसकी जो उपशाखा है उनको मिलाकर लगभग जो लगभग कितनी लंबाई है, 75,000 किलोमीटर। सर्वाधिक जो नहर है वो कौन सी है, वो रायबरेली है, और सबसे कम है अमरोहा। यूपी यूपी की भौगोलिक अवस्थिति के कारण यूपी में हिमालय हिमालय से सतनीरा नदियां बहती हैं, नदियां बहती है। और इसलिए क्या होता है, इसलिए यूपी में इन नदियों नदियों पर बांध बनाकर यहाँ पर क्या करते हैं, नहरें निकाली गई हैं, नहरें कनाल निकाली गई हैं। अब नहरों की बात करें, यूपी जो है वो सबसे अग्रणी राज्य है नहर के विस्तार एवं में यूपी ये है। करेंगे ये, जैसे कि ये हमारी मेन कौन सी नहर, यानी बोल सकते हैं शाखा नहर, नहर सनाल, इससे उपशाखा के रूप में क्या करती है, और छोटी बोलते हैं उपशाखा, शाखा नहर,
शाखा नहर। उनकी कितने से एरिया की सिंचाई की जाती है? लगभग 83,000 हेक्टेयर क्षेत्र। इसमें बात करें इसके क्षेत्र की सिंचाई के लिए कितनी लंबी नहर बनाई गई है? लगभग 75,000 किलोमीटर लंबी। लगभग नहरों की कुल लंबाई लंबाई में कौन कौन सी है? ये तो जो मेन नहर है वो भी और शाखा दोनों को मिलाकर शाखा उप शाखा शाखा नहर को मिलाकर इन दोनों को मिलाकर क्या है? वही 75,000। अगर बात करें जो सर्वाधिक नहरों की जो लंबाई है वो किस राज्य में है? सर्वाधिक अंग्रेज। कितने किलोमीटर लंबी है? 28 से 43 किलोमीटर। सबसे कम है सबसे वो है अमरोहा। कितने किलोमीटर लंबी? 52 किलोमीटर लंबी। यूपी में बात करें यूपी जो गंगा नहर है जो पूर्वी गंगा नहर है उसकी सबसे पुरानी नहर है वो 1830 में इसको क्या किया था? रिस्टार्ट किया गया था। और किस समय बनाई गई थी? इसको बनाया गया था मुगल शासकों द्वारा। और यूपी में इसका जो नहरों का जो जो पश्चिमी भाग है जो नहरों का घनत्व है सबसे ज्यादा जो नहर है वो हमारे किस यूपी के पश्चिमी क्षेत्र यानी कह सकते है यूपी के पश्चिमी क्षेत्र है। इसमें क्या है? नहरें अधिक मात्रा में अधिक नहरें अधिक है इसमें पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र क्या है? जो पूर्वी गंगा नहर है पूर्वी गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहर सबसे पुरानी नहर है। इसे किस किया रिस्टार्ट किया गया था? 1830 में किसने था गंगा नहर को? इसको किसने किया था? मुगल शासकों द्वारा। मुगल शासकों बनवाई गई जो मुगल शासन द्वारा बनवाई गई थी। और सबसे नहर कहाँ पे है? यूपी के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व सर्वाधिक है। ये थी हमारे किसके जो सिंचाई क्षेत्र है उनके और सिंचाई के जो साधन हैं उनके बारे में। तो अगली वीडियो में बात करेंगे किसकी? सिंचाई परियोजना के बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।